तो आइए चलते हैं शुभ प्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद अंजना। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप, हजारों उड़ानें थमी और ऑनलाइन सेवाओं पर भी असर। जम्मू कश्मीर समेत दुनिया भर में उथल पुथल। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एंटीवायरस ही बना वायरस। उड़ानें रद्द हुई, बैंकों एवं अस्पतालों की प्रणालियां हो गई ऑफलाइन। भारत पर भी असर। देश भर में कई उड़ानें बाधित, सिर्फ इंडिगो की करीब 200 उड़ानें रद्द। शेयर ब्रोकिंग कंपनियों के ग्राहकों को भी झेलनी पड़ी परेशानी। मारुति सुजुकी समेत कई ऑटोमोबाइल कंपनियां भी चपेट में आई। आज ये समाचार सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी के रूप में प्रकाशित हुआ है। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने व नौसेना प्रमुख एडमिरल त्रिपाठी को परम विशिष्ट सेवा पदक, पीवीएसएम अलंकरण पाने वालों में सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंदु कुमार 31 अफसर शामिल। राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। आतंकी नेटवर्क के खात्मे के लिए तालमेल बढ़ाएं, सुरक्षा व कानून प्रवर्तन एजेंसियां, कहा गृहमंत्री अमित शाह ने। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच गृहमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। आतंकी हमलों का मुकाबला करने के लिए जम्मू क्षेत्र में 500 स्पेशल पैरा कमांडो तैनात। सुरक्षा एजेंसियों में युवाओं को शामिल करने पर जोर। यूपीएससी ने विवादित प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेड़कर पर दर्ज कराया धोखाधड़ी का केस। पूजा पर सिविल सेवा परीक्षा में फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए अनुचित लाभ लेने का लगाया आरोप। पुलिस की क्राइम ब्रांच बीएनएस आईटी एक्ट विकलांगता अधिनियम के तहत दर्ज की प्राथमिकी। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विनय मोहन कवात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। वो पदभार जल्द ही ग्रहण कर लेंगे। कवात्रा इसी माह विदेश सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज पर 15 अगस्त से दौड़ सकती है ट्रेन। सेवा शुरू होने से यात्री रियासी से बारामूला तक यात्रा कर पाएंगे। आयुक्त की निगरानी में कई ट्रायल हो चुके हैं, जल्द होगी घोषणा। कटरा से रियासी के बीच अभी 17 किलोमीटर की दूरी पर काम जारी। जम्मू की बेटी कर्नल अंशु जम्वाल ने देश में भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट की महिला कमान अधिकारी बनने का गौरव हासिल किया है। सांबा के सीमावर्ती इलाके में पुलिस चौकियों पर रात के समय सेना तैनात। जम्मू संभाग में बढ़ रहे आतंकी हमलों व घुसपैठ को लेकर सुरक्षा बल सतर्क। पुराने रास्ते और नदी नाले गहराई से खंगाले जा रहे। केरल में एलओसी के पास ही आतंकियों के छिपे होने की आशंका। नवीनतम तकनीक से पेंशन प्रक्रिया को बनाया गया सरल, कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। बोले CPRAAMS की सफलता की कहानी बांग्लादेश, मालदीव व दक्षिण अफ्रीका अपना रहे। जम्मू में 54वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला में पेंशन भोगियों को जागरूक किया। पेंशनर्स एसोसिएशन ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को किया सम्मानित। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी। धन्यवाद माधवी। प्रदेश में विधानसभा नवंबर तक गठित होने के आसार। 5 चरणों में सितंबर से शुरू हो सकती है मतदान की प्रक्रिया। मतदान पंजीकरण के लिए बूथ स्तर पर शिविर लगा रहा आयोग। अब सुगम होगी मां वैष्णो देवी की यात्रा। श्रद्धालु कटड़ा से केबल कार में बैठकर 6 से 8 मिनट के भीतर सांझी छत तक पहुंच जाएंगे। 350 करोड़ की इस परियोजना के लिए मिट्टी की जांच और टावर के लिए जमीन चिन्हित करने का परीक्षण जारी। जम्मू के मैटरनिटी अस्पताल में मिल्क बैंक स्थापित करने के लिए काम शुरू हो गया है। मिल्क बैंक जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहला बैंक होगा और सिविल कार्य और उपकरण मिलने के बाद कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा। भारत पाक सीमा के पास बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम। जम्मू संभाग के चौथे हॉकी स्टेडियम के लिए हीरानगर में चढ़वाल के पास जगह चिन्हित 6 करोड़ से होगा तैयार। और अब नजर डालते हैं खेल समाचार पर।
26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से इस बार 4 महिला और 2 पुरुष मुक्केबाज हिस्सा लेंगे। अब तक केवल 3 मुक्केबाज ही जीत पाए हैं पदक। वहीं 44 साल के रोहन बोपन्ना ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन सकते हैं। श्री राम बालाजी के साथ पेरिस में जोड़ी बनाकर उतरेंगे बोपन्ना। नागल एकल में पेश करेंगे चुनौती। इन खिलाड़ियों पर टेनिस में 28 साल के पदक के सूखे को खत्म करने का जिम्मा है। लिएंडर पेस ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक के एकल में भारत के लिए टेनिस में कांस्य पदक जीता था। भारत ने महिला एशिया कप T20 के मुकाबले में पाकिस्तान को 35 गेंद शेष रहते 7 विकेट से हराया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कीर्ति परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 100 दिन के अंदर 1 लाख युवा खिलाड़ियों की पहचान करना है। और अब मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है और कहीं-कहीं मौसम खुश्क रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:38 पर होगा और कल सूर्योदय 5:39 पर होगा।